नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली है 2.4। तो 2.4 के पहले वाली यदि आपको मैथ पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पिछले वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, 2.4 में क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। इसको स्टार्ट करते, इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बेटा ये जो एक्सरसाइज है, यह एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज जैसे ही है। क्यों है? क्योंकि इसमें शेषफल प्रमेय जो अपन 2.3 में पढ़े थे वही प्रश्न 2.4 में आ गए, बस इसका नाम चेंज हो गया है। वहाँ पर अपन पढ़े थे शेषफल प्रमेय, यहाँ पढ़ेंगे अपन गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें बोला गया है बताइए कि बहुपदों में से, यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये आपको क्या दिए गए हैं, बहुपद। तो हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है अपन ने दिया गया बहुपद, और बहुपद को क्या माने हैं अपन, px। ठीक है, x³ + x² + x+1। और इस बहुपद का आपको बताना है कि इस बहुपद का ये गुणनखंड x+1 है कि नहीं, यानी आपको चेक करना है। अच्छा, ये जो गुणनखंड दिया है वो लिख लिया हमने x+1। अच्छा, गुणनखंड क्या होता है इस बात को आप समझिएगा। जैसे हमने कहा कि जो 2 है वो 10 का गुणनखंड है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे आप। 2 10 का गुणनखंड है कि नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि 2 10 का गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि यदि हम 10 में 2 का भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा, और शेषफल कितना आएगा बेटा, 0। यानी यदि शेषफल 0 आता है किसी भी संख्या का भाग देने पर, तो वो उस संख्या का गुणनखंड होगा, अदरवाइज वो गुणनखंड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ गुणनखंड प्रमेय का यूज करना है। जैसे अपन शेषफल प्रमेय पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही गुणनखंड प्रमेय है। जो प्रोसेस शेषफल प्रमेय की थी वही प्रोसेस गुणनखंड प्रमेय की है, तो कुछ भी नहीं बदला है। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन वहाँ शेषफल प्रमेय लिखते थे, यहाँ लिख देना है गुणनखंड प्रमेय, और अपन यहाँ शेषफल 0 लाएंगे। यदि शेषफल 0 आएगा तो इस बहुपद का ये गुणनखंड होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो फिर यह इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ लिखना है, चूँकि गुणनखंड प्रमेय द्वारा गुणनखंड प्रमेय का यूज कर रहे हैं, तो ये जो गुणनखंड दिया है x+1, इसको आपने 0 के बराबर में कर देना है, और काय का मान निकालना है x का। ये निकाला अपन ने x बराबर प्लस के 1 इस तरफ आएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस x के मान को इस बहुपद में रख देना है, अर्थात इस x के मान को इस बहुपद में रखना है। तो क्या आएगा, p-1 बराबर, यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, -1 पावर क्यूब प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 और +1, इसमें रख दिया अपन ने इस बहुपद में। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो p-1 बराबर, -1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो कितना आएगा, -1 ही मिलेंगे, प्लस -1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो +1 मिलेंगे, और प्लस माइनस का माइनस और प्लस के 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल और -1 + 1 कैंसिल, तो p-1 बराबर कितना आया अपना, 0। तो ये शेषफल जो मिला है वो हमें क्या मिला है, यहाँ पर 0। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि शेषफल 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, अर्थात x+1 इस बहुपद यानी px का बहुपद px का गुणनखंड है, का
गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल यहाँ क्या आया है 0, इसलिए यह x+1 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड। और यदि 0 नहीं आता बेटा तो यह गुणनखंड बहुपद का नहीं होता। ठीक, तो जैसा कि अपन पिछली प्रश्नावली में करें 2.3 में बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रही है बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये क्या दिया गया है आपको बहुपद, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, और गुणनखंड क्या दिया है आपको x+1। तो आपको चेक करना है कि यह गुणनखंड यानी x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक, तो जैसा कि अपन करते आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, अर्थात इस x+1 के लिए किसके बराबर में कर देना है आपने, 0 के बराबर में कर देना है। और यहाँ से आपको मान काय का निकालना है x का। तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ठीक, और इस x का मान कहाँ रख देना है, इस बहुपद में। किसके थ्रू रख रहे हैं आप ये मान, गुणनखंड प्रमेय से। तो हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो क्या आएगा, p-1 बराबर इस बहुपद में रखना है x का मान। तो क्या आएगा -1/4 प्लस -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और +1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p-1 बराबर -1 के लिए 4 बार गुणा में लिखेंगे तो प्लस के 1 मिलेंगे, और -1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो माइनस के 1। तो प्लस माइनस का माइनस, -1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो +1, प्लस माइनस का माइनस और प्लस के 1। +1 -1 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल। तो p-1 का मान आपको क्या मिला, प्लस के 1 मिले, यानी आपको p-1 का मान 0 नहीं मिला। 0 नहीं मिला ना। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, अर्थात x+1 बहुपद, जो आपको बहुपद दिया गया है ना px का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बेटा, यदि इसका मान 0 आ जाता तो फिर ये गुणनखंड होता, परंतु यहाँ 0 नहीं आया है, इसलिए इसका ये गुणनखंड नहीं है। ठीक, बहुत ही आसान है ये प्रश्न, आपको ऐसे ही इसी प्रकार से करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, ये आपको बहुपद दिया गया है और ये गुणनखंड है इस बहुपद का नहीं, ये आपको चेक करना है। तो जैसा कि अपन करते आ रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे, अर्थात इस x+1 के मान को आप 0 के बराबर में करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर -1। अब इस x के मान को आपको रख देना है इस बहुपद में। किसके थ्रू रख रहे हैं आप, ये लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, अब p-1 बराबर इसमें रखिएगा। तो क्या आएगा, -1/4 प्लस 3 -1/3 प्लस 3 -1/2 प्लस -1 और +1। इसको सॉल्व करिएगा तो -1 को 4 बार गुणा में लिखेंगे तो +1 मिलेंगे, फिर 3 × -1 पर 3 की पावर, -1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो माइनस के 1 आएंगे, और माइनस के 1 का इस +3 में गुणा होगा तो -3 मिलेंगे। ठीक, प्लस -1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो प्लस के 1 का +3 में गुणा होगा तो +3, प्लस माइनस का माइनस और प्लस के 1। इसको सॉल्व करिएगा तो +1 -1 कैंसिल और -3 +3 कैंसिल। तो यहाँ p-1 का मान क्या मिला आपको, +1। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि p-1 का मान 0 नहीं आया है। और यदि इस शेषफल का मान 0 नहीं आया है तो हम क्या कह पाएंगे, अर्थात x+1
दिए गए बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए यह गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। इसमें आपको ये बहुपद दिया गया है और ये आपको बताना है कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो जो अपन करते आ रहे हैं वही करना है बेटा। इसके लिए सबसे पहले x+1 को 0 के बराबर में कर देना है और यहाँ से आपको मान निकालना है x का। तो x बराबर क्या आएगा, -1, और इस x का मान रख देना है इस बहुपद में। किसके ज़रिए रख रहे हैं ये मान, आप लिखेंगे अपन गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से आप x का मान ये रखेंगे तो क्या आएगा, p-1 बराबर -1 पर 3 की पावर -1 पर 2 की पावर, और ये वाला मान ज्यों का त्यों रहेगा 2 + √2, और x का मान क्या रखना है आपने, -1, और प्लस में क्या रहेगा √2। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो -1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो -1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो प्लस के बनाएंगे, परंतु प्लस माइनस का माइनस। अब यहाँ पर ये रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा, इस माइनस के बनकर इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2 और √2, और प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पर, √ के अंदर 2। फिर p-1 बराबर -1 और -1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, -2, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के अंदर क्या होगा, गुणा। तो माइनस का इसमें गुणा होगा तो +2 और प्लस के √2, और चल के आ रहा है साथ में +2। +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे तो p-1 बराबर √2 + √2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2√2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि p-1 का मान 0 नहीं आया। ठीक, तो p-1 का मान यदि 0 नहीं आया है तो यहाँ हम कह पाएंगे अर्थात x+1 px का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो ये बेटा रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आशा है आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था अपन ने बेटा, वही क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल गया। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बहुपद को वो px से दर्शा रहे हैं और ये जो गुणनखंड दिया जाता था ये दर्शा रहे हैं अब gx से। तो आपको ये चेक करना है कि ये जो gx है क्या इस px का गुणनखंड है कि नहीं। और आपको दिया भी गया है यहाँ पर कि आपको गुणनखंड प्रमेय ही लागू करनी है। तो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करते आ रहे हैं वैसा ही करना है। तो यहाँ हमने लिखा है px का मान जो आपको दिया गया है और gx का, आपको बस चेक करना है किसकी सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चूँकि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से अपन क्या कहेंगे, x+1 का मान जो है वो 0 के बराबर में कर देना है आपको, और काय का मान निकाल लेना है x का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ठीक, और इस x के मान को इस वाले बहुपद में यानी px में रख देना है। यदि px का मान 0 के बराबर में आया तो यह gx px का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे अर्थात ये आपको x का मान यानी p-1 का मान रख देना है
इस वाले बहुपद में। तो क्या आएगा 2 -1 पावर 3 प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और माइनस के 1। तो P -1 बराबर 2 रहेगा इंटू -1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो माइनस के 1 प्लस -1 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो +1 -2 और -1 का गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस के 2 माइनस के। तो P -1 बराबर 2 इंटू -1 क्या आएगा -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। तो -2 +1 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल। तो यहाँ पर आपको P -1 का मान क्या मिला 0। क्या मिला 0। तो जैसा कि अपन करते आ रहे हैं कि यदि हमें ये मान 0 के बराबर में मिलता है तो यह gx इस px का क्या होगा गुणनखंड। तो हम लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है, ठीक है। यदि 0 के बराबर में आएगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा वो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये px का मान दिया गया है और ये gx का मान। तो जैसा कि अपन करते आ रहे हैं, आपको क्या करना है, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से आपको इस gx के मान को 0 के बराबर में कर देना है और x का मान निकाल लेना है। तो x का मान क्या आएगा बेटा -2। ठीक, इस x के मान को रख देना है इस बहुपद px में। तो क्या आएगा, अर्थात P -2 बराबर x का मान इसमें रखेंगे -2। तो क्या आएगा -2 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 पर 2 की पावर प्लस 3 इंटू -2 और +1। इसको सॉल्व करिएगा तो -2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा -8 प्लस 3 -2 को 2 बार गुणा में लिखेंगे तो +4 माइनस +3 का -2 में गुणा होगा तो -6 और प्लस में क्या आएगा 1। तो P -2 बराबर -8 रहेंगे, 3 का 4 में गुणा होगा तो 3 चौके 12 -6 और +1। ठीक, तो P -2 बराबर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, जोड़ दो, 8 और 6 हो जाएंगे -14, 12 और 1 क्या हो जाएंगे +13। तो P -2 का जो मान है बेटा वो 0 तो नहीं आएगा, -1 आए यानी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या कह पाएंगे, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर में नहीं आया है। ठीक इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको ये रहा px का मान जो दिया गया है और ये रहा gx का मान। ठीक, तो आप क्या करेंगे बेटा, जो करते आ रहे हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय से आप क्या करेंगे, इस x -3 के मान को आप 0 के बराबर में करेंगे तो आप मान काय का निकालेंगे x का। तो x का मान क्या निकलेगा +3 और x के मान को रख देना है आपने इस बहुपद में। ठीक, तो क्या आएगा, अर्थात P3 बराबर, ठीक, x का मान यहाँ रखना है तो क्या आएगा 3 पर 3 की पावर -4, 3 पर 2 की पावर +3 + 6। तो P3 बराबर 3 पर जब अपन
3 की पावर देख रहे हैं तो 3 का 3 बार गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ पर बेटा 27 माइनस 4 रहेगा। 3 का 2 बार गुणा होगा तो आएगा 9 और 3 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9। तो P3 बराबर 27 रहेगा। ठीक है, फिर इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो कितने आएंगे 36 प्लस में कितना आएगा 9। ठीक, तो P3 बराबर 27 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 और माइनस के 36 पहले से हैं तो प्लस माइनस के हो जाएंगे कैंसिल। तो P3 का मान कितना आ गया बेटा 0। ठीक, यानी अपन यहाँ क्या कह पाएंगे, अतः GX PX का गुणनखंड है। PX क्या है, GX PX का गुणनखंड है। ठीक, तो ये रहा बेटा अपना आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्न कर लेने हैं। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, K का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा ये रहा, इसके 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो दिया गया है सबसे पहले अपन ने वो लिखा, तो आपको क्या दिया गया है, px का मान क्या है x² प्लस x प्लस 1, और आपको बोला गया है कि k के किस मान के लिए, ये जो k का मान आपको ज्ञात करना है, इस k के किस मान के लिए ये x-1 इस px का क्या होगा एक गुणनखंड। तो बात यहाँ जब भी गुणनखंड की आए तो आपको गुणनखंड प्रमेय ही लगानी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और आपको क्या करना है, खाली आपको k का मान निकालना है। जो प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में चल रही थी वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, बस यहाँ पर आपको काय का मान निकालना है, इस k का मान। तो इस k के कौन से मान के लिए यह दिया गया गुणनखंड यानी x-1 px का क्या होगा एक गुणनखंड। तो आपको मान काय का निकालना है यहाँ पर k का। ठीक है, तो जब भी गुणनखंड शब्द आएगा तो आपको कौन सी प्रमेय लगानी है, गुणनखंड प्रमेय। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से अपन क्या करते हैं बेटा, जो कि प्रोसेस अपन को पता है कि इस गुणनखंड के मान को यानी x-1 के मान को आप किसके बराबर में कर देंगे, 0 के बराबर में। ठीक है, और किसका मान निकाल लेंगे यहाँ पर x का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो x का मान क्या निकला है आपका 1। फिर यहाँ पर अपन ये कंडीशन लगा देंगे। वो कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ हम लिखेंगे यदि x-1 px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड हो, तब अपन क्या कह पाएंगे। यदि अपन गुणनखंड प्रमेय का यूज कर रहे हैं बेटा, तो गुणनखंड प्रमेय में आपने देखा होगा कि आपका px का मान यानी कि रिमाइंडर का मान कितना आता था, 0 आता था, तब वह गुणनखंड होता। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हमने कहा है यदि x-1 इस px का गुणनखंड है यदि, तो px बराबर क्या होगा 0। तो बराबर के नीचे बराबर लिखा, 0 के नीचे 0 लिखा। यहाँ आप px का मान रखेंगे, तो px क्या है आपका, ये समीकरण नंबर 1 है ना। तो px का मान यहाँ रखेंगे तो कितना दिया गया है, x² प्लस x प्लस में क्या है k। ठीक, और आपको यहाँ पर x का मान क्या मिला है 1, तो यहाँ हम x बराबर क्या रख देंगे, 1 रखने पर। तो ये x बराबर 1 रखेंगे, इसमें तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में क्या आएगा 0। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2 प्लस k बराबर 0, या हम क्या कह पाएंगे यहाँ पर k बराबर प्लस के 2 है, इस तरह पाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक, तो k के इस मान के लिए यह x-1 इस px का क्या होगा, गुणनखंड। ठीक है बेटा, तो ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी प्रश्न करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का है सेकंड। इसमें आपको क्या दिया गया है, पी एक्स का ये मान समीकरण 1 दिया और आपको चेक करना है कि के किस मान के लिए यह x-1 इसका क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड शब्द जब भी आएगा तो आपको किसका इस्तेमाल करना है बेटा, गुणनखंड प्रमेय का। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से x-1 का मान किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में करेंगे, तब x बराबर क्या मिलेगा आपको, 1। ठीक, फिर वही बात लिखेंगे कि यदि x-1 px का क्या है, गुणनखंड है, यदि x-1 px का गुणनखंड हो, तब हम कह पाएंगे कि यदि ये इसका गुणनखंड है तो px बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो बराबर के नीचे बराबर, 0 के नीचे 0, px का मान आपको ये दिया गया है प्रश्न में, ये लिख लेंगे अपन। तो क्या आएगा, 2x² प्लस kx प्लस √2। और अपन ने x का मान क्या लिखा है, यहाँ पर क्या निकाला है, x बराबर 1। तो x बराबर हम क्या रख सकते हैं इसमें, 1। इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 बराबर में क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 × क्या आएगा 1 प्लस k × 1 क्या आएगा k प्लस में √2 बराबर में क्या रहेगा, 0। फिर 2 × 1 क्या आएगा 2 प्लस k प्लस √2 बराबर में 0। ठीक, तो k का मान निकालना, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इस +2 और इस √2 को इस तरफ करेंगे बराबर के, तो क्या आ जाएगा -2 और -k√2। ठीक, तो ये निकल आया आपका k का मान। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गई होगी प्रोसेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन का 3 है। तो आपको ये px का मान दिया है, समीकरण 1 दिया और ये गुणनखंड दिया है, जो कि अपन को चेक करना है कि k के किस मान के लिए गुणनखंड है इस px का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे, x-1 का मान किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में करेंगे, तब x बराबर क्या आएगा, 1। तो x का मान क्या मिल गया आपको, 1। ठीक, फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि यदि x-1 px का गुणनखंड हो, px का गुणनखंड हो, तब हम क्या कह पाएंगे बेटा, तब px का मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर में। तो बराबर के नीचे बराबर लिखा, 0 के नीचे 0। यहाँ आप रखेंगे px का मान, px का मान आपका ये, तो क्या आएगा, kx² माइनस √2x प्लस में 1। और आपको x का मान मिल चुका है, तो x का मान 1 यहाँ रखेंगे आप, तो लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1 = में 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 × k क्या आएगा, k माइनस √2 का 1 में गुणा होगा, तो √2 प्लस 1 बराबर में 0। k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या आएगा, ये माइनस के √2 है, इस तरफ आएंगे तो प्लस के √2 हो जाएंगे, और प्लस के 1 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे। तो ये निकला आपका बेटा k का मान। ठीक, इसी प्रकार से ये थर्ड का 4th क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है। इसको समीकरण 1 दिया, ये px का मान दिया है और ये गुणनखंड है, लेकिन k के किस मान के लिए गुणनखंड है, आपको k का मान निकालना है यहाँ पर। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही प्रोसेस है, चूँकि गुणनखंड प्रमेय से, तो गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे आप, x-1 का मान 0 के बराबर में कर देंगे, तब x का मान क्या मिलेगा आपको, +k 1।
तो ये आपको मिल गया x का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड हो, तब आप क्या करेंगे, यदि x माइनस 1 px का गुणनखंड है तो px बराबर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ आप बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, 0 के नीचे 0, px का मान लिखेंगे। px का मान आपको ये दिया गया है ना। तो px का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस में k बराबर में क्या चल रहा है आपका, 0। यहाँ आप x का मान क्या रख सकते हैं, 1। तो x बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का k में गुणा होगा तो k ही आएगा, माइनस 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3 प्लस में क्या आएगा, k बराबर में क्या हो जाएगा, 0। यहाँ प्लस के और प्लस के कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2k हो जाएंगे बराबर। यहाँ माइनस 3 है, इस तरफ आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो k का मान आपका क्या निकलेगा, 3, और ये 2 गुणा में है, बराबर के इस तरफ आएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे। तो k का मान क्या निकला बेटा, 3/2। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सभी प्रश्न कर लेने हैं। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको इन प्रश्नों में बेटा क्या ज्ञात करना है, इनके गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इनके फैक्टर। ठीक है, आपको इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बेटा ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 4 प्रश्न हैं जो कि आपको अच्छे से करने आने चाहिए, और आगे वाली कक्षाओं में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो ये आपको सीखना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें आपको ये एक समीकरण दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी इनके फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड हमेशा बेटा गुणा में होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है, देखिएगा ध्यान से, आपको पहली वाली संख्या यानी 12x² और इस प्लस 1 का क्या कर देना है, गुणा। ठीक है, ये रफ वर्क है अपना। तो 12x² का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 12x²। बुलवाएगा कि नहीं, ये आ गया। ठीक है, अब आपको ऐसा दिमाग लगाना है बेटा, और तोड़ना किसको है, बीच वाली संख्या को। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को हमने ज्यों का त्यों लिखा। देखो लिख दिया कि नहीं, 12x² प्लस के थे तो अभी हमने प्लस का लिखा, प्लस के 1 प्लस के थे, ज्यों का त्यों लिखा। आपको तोड़ना किसको है, बीच वाले मान को। अब ये बीच वाला मान क्या है, माइनस के 7x। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बीच वाले मान को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर, ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12x² आ जाए। ध्यान रखेंगे बेटा, गुणा करने पर 12x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या है, माइनस के 7x। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर से सुनेंगे क्या बोला है हमने, कि आपको माइनस 7x को यानी बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि आप गुणा करने पर 12x² लाएं, और जोड़ने या घटाने पर, या तो जोड़ना हो जाए या घटाना हो जाए, उसमें क्या आना चाहिए, माइनस के 7x। तो ऐसी 2 संख्याएं आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए बेटा। वो 2 संख्याएं क्या है, 4 और 3। 4 और 3 यदि अपन ध्यान से देखें, यदि इनको हम जोड़ दें बेटा तो 4 और 3 देखो 7 होते हैं। अब ये माइनस का चिन्ह वो तो ले आएंगे अपन जोड़ने या घटाने पे। तो जोड़ने या घटाने पे देखो 4 और 3 7 मिल रहा है, और 4 तिया 12, गुणा करने पर 12 मिल रहे हैं। अब अपन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि ये माइनस 7x कैसे है। तो एक काम करते हैं कि माइनस के 4x ले रहे हैं और माइनस के 3x। देखो आप माइनस माइनस का प्लस यानी जुड़ जाएगा मान, 4 और 3 माइनस के 7x आएंगे, क्योंकि माइनस के 4 बड़ी संख्या है। और 4x इंटू 3x करेंगे तो देखो प्लस के 12x² आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका और इसमें, ठीक है, इनमें आपको कॉमन मान देखना है, उभयनिष्ठ मान देखने। तो क्या करेंगे,
इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है आपको, जिसका भाग इन दोनों में जाए, तो वो संख्या क्या है 4x। अब 4x का भाग आप 12x² में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3x बार, माइनस के नीचे माइनस, 4x का 4x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। अब इन दोनों में कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है आपको, कुछ नहीं कॉमन है, मतलब माइनस के 1 निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो -1 यहाँ हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 3x, और ये प्लस का चिन्ह है तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ये दोनों ब्रैकेट बेटा सेम आने चाहिए, एक जैसे, जो कि हैं। अब क्या करना है कि ये जो सेम ब्रैकेट बना है एक जैसा, इसको एक बार लिख देना है, 3x - 1 एक बार लिखा, और अगला ब्रैकेट जो बचा है यानी 4x - 1 का बन जाएगा। ठीक है, तो ये निकला है बेटा गुणनखंड, जो कि गुणा में है। तो इस प्रकार से आपको इन वर्ग समीकरण के गुणनखंड निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ये आपको समीकरण दिया गया है और इसको जैसा हमने बताया वैसे ही तोड़ना है। क्या करेंगे आप, पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का गुणा कर देना है, तो कितना आएगा बेटा 6x², यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए 6x²। तो तोड़ना किसको है, बीच वाली संख्या को, यानी पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है, लिख दिया। तोड़ना किसको है, प्लस के 7x को, और ऐसे तोड़ना है प्लस के 7x को कि गुणा करें, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करें तो 6x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपको प्लस के 7x मिले। तो ऐसी दो संख्याएं आपके दिमाग में आनी चाहिए बेटा, वो क्या है, प्लस के 6x प्लस के x। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो देखो 7x मिलेगा, और इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो प्लस के 6x² मिलेंगे। अब अगला काम क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है कि इन दोनों में और इन दोनों में उभयनिष्ठ निकालना है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आएगा 2x, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर x, प्लस 6x का 2x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस यहाँ कॉमन उभयनिष्ठ कुछ नहीं मतलब 1 निकलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या x + 3। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट समान बनने चाहिए, जो कि बन चुके हैं। अब x + 3 का एक ब्रैकेट ये बना लिया, और बचा क्या है यहाँ पर 2x + 1। तो देखो ये गुणनखंड निकल आया, अपने गुणा में है। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार है थर्ड क्वेश्चन। ये आपको वर्ग समीकरण दिया गया है, तो क्या करना है आपने, पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना है, जो कि लिख दिया आपने। अब पहली और अंतिम संख्या का गुणा करके देखना है, तो 6x² इंटू -6 का गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आएंगे 36x²। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से तोड़ना है इस प्लस के 5x को। ठीक है, कि जोड़ें या घटाएं तो 5x आ जाएं, और गुणा करने पर माइनस के 36x² आए। तो ऐसी वो दो संख्याएं क्या हैं बेटा, ऐसी वो दो संख्याएं मिल जाएंगी आपको 9x और माइनस के 4x। तो देखो आप 9x में से 4x आएंगे तो 5x बचेंगे, और इनका आपस में गुणा होगा तो देखो माइनस के 36x² आपको मिलेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इनमें आप कॉमन लेंगे, इसमें और इन दोनों में। तो इसमें कॉमन क्या आएगा आपका 3x, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2x, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा आपको, यहाँ कॉमन मिल जाएगा -2, तो अंदर क्या बचेगा 2x, और माइनस के 2 कॉमन लिए हैं तो प्लस के कितने बचेंगे यहाँ पर 3। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक जैसे हैं, तो एक बार लिखा, और दूसरा ब्रैकेट काय का बन जाएगा 3x - 2 का। तो ये रहे अपने दो इस वर्ग समीकरण के गुणनखंड। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम प्रश्न है। ये आपको वर्ग समीकरण दिया गया है, इस वर्ग समीकरण को आपने क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो ये जो वर्ग समीकरण दिया है वो क्या है 3x² - x माइनस के 4। तो पहली संख्या यानी 3x² और अंतिम वाली संख्या को ज्यों का त्यों लिख देना, ये लिखा। और पहले और अंतिम का गुणा करके देखना है, तो 3x² का
माइनस के 4 में गुणा होगा तो कितना आएगा बेटा, माइनस के 12x², यानी गुणा करने पर 12x² मिलने चाहिए और जोड़ने या घटाने पर माइनस के x मिलने चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हैं बेटा, माइनस के 4x और प्लस के 3x। क्योंकि 4x और 3x घट जाएंगे तो माइनस के x आएंगे और इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो माइनस के 12x² मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए, इनमें और इन दोनों में। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, x, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस के 4, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है यानी कि प्लस के 1 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस के 4। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट समान होने चाहिए जो कि हैं, तो 3x माइनस 4 एक बार लिखा और अब ब्रैकेट काय का बन जाएगा, एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस 1 का। ठीक, तो इस प्रकार से अपन को इस वर्ग समीकरण के क्या मिल गए हैं, गुणनखंड। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना समाप्त होता है। तो आपको ये गुणनखंड ज्ञात करना आना चाहिए, अच्छे से सीख लीजिएगा आप। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, बट यहाँ क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में द्विघात समीकरण थे, यानी x की अधिकतम घात हर जगह क्या थी 2, परंतु यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है हर क्वेश्चन में 3। तो ये 4 प्रश्न हैं, इनको आप और दूसरी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, परंतु क्या है क्लास 9th के हिसाब से वो मेथड आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट, ये आपको 3 घात वाला ये समीकरण दिया गया, आपको दिया गया, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे और इन दोनों को अलग कर देंगे। यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है x², तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, यानी आप x² का इन दोनों में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2x² में इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, ये रहा। इन दोनों को अलग कर लिया और इन दोनों को, अब इनमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है, मतलब माइनस के 1 आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, एक जैसी। तो यहाँ माइनस के 1 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा प्लस x, और ये प्लस के 2 क्या हो जाएंगे माइनस के 2। ठीक, फिर ये दोनों ब्रैकेट यदि एक जैसे बनते हैं तो इनको गुणा में आप एक बार लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट अब काय का बन जाएगा x² की -1 का। ठीक, और इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप सर्व समीका लग जाएगी, आइडेंटिटी कौन सी a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लागू हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हैं। तो देखेंगे x माइनस 2 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे आप। यहाँ a² की जगह पर है x² और b² की जगह पर है 1 का स्क्वायर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो एक ब्रैकेट प्लस का बना दीजिए, एक ब्रैकेट माइनस का, वो भी गुणा में। तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का। तो इन 3 घात वाले समीकरण के गुणनखंड भी कितने होंगे 3, जो कि गुणा में है। तो ये रहा बेटा अपना आंसर। ठीक, अब ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बट जो बेसिक्स रहते हैं क्वेश्चन के उसी को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे x³ ज्यों का त्यों रहेगा और माइनस के 3x² को हम लिख पाएंगे माइनस के 4x² प्लस के x², क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था तो इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा अपन को। और इस माइनस के 9x को हम क्या लिख पाएंगे माइनस के 4x माइनस के 5x। ठीक है, तो इसको तोड़ा अपन ने ये लिखा और इसको तोड़ा तो ये लिखा, और माइनस के 5 ज्यों के त्यों। ठीक है, फिर इसके आगे अपन क्या करेंगे 2 वर्ग समीकरण दो त्रिघात समीकरण बनाएंगे अलग अलग। कैसे, x³ माइनस 4x², ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये और ये लिखा, और इसके साथ में हम ले रहे हैं माइनस के 5x।
इनको अलग किया। अब बचा क्या, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 5, इनको अलग किया। तो इससे क्या होगा कि एक ये समीकरण अलग बन गया और एक समीकरण ये अलग बन गया। बस इनको अपन ने आगे पीछे कर दिया है, ये आपकी खुद की समझ रहेगी। ठीक है, इन तीनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, वो क्या है, x। अब x यदि हम कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी प्लस के 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट कैसे बन रहे हैं, एक जैसे बन रहा है, यानी एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 1 का और एक ब्रैकेट बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 5 का। ठीक है, तो ये इनके क्या निकल आए हैं, गुणनखंड। परंतु ये त्रिघात वाला समीकरण था, तो इनके 3 गुणनखंड चाहिए है अपन को। अभी तो यहाँ पर 2 निकले हैं, तो इसके आगे और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 1 ये ज्यों का त्यों रहेगा, इससे नहीं बोलना है आपको। इस वर्ग समीकरण को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, जो कि अपन करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि इसका और इसका गुणा कर लेते हैं तो 5x स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस के 5 को ज्यों का त्यों लिख देना है, यानी पहले और अंतिम को एक जैसा, और माइनस के 4x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 4x मिले और गुणा करने पर माइनस के 5x स्क्वायर मिले। तो ये टूट जाएगा किस में, माइनस के 5x और प्लस के x में। ठीक है, इसमें तोड़ दीजिए तो x प्लस 1 रहेगा। इन दोनों में आप कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 5, और इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए प्लस के 1, तो क्या रहेगा, x माइनस के 5। ठीक, और भी आगे सॉल्व कर दीजिए तो x प्लस 1 रहेगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बने हैं, तो इनको एक बार लिख दीजिए x माइनस के 5, और एक ब्रैकेट बन जाएगा x प्लस के 1 का। ठीक है, इनको आप थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख दीजिए। तो x प्लस 1 ये लिखा, फिर इस देखो तीनों मान गुणा में है, तो इनको आगे पीछे आप कर सकते हैं। फिर लिख दीजिए x प्लस 1 को 2 बार है, और एक बार क्या बना आपका x माइनस के 5। ठीक, तो ये रहे बेटा इस क्वेश्चन नंबर 2 के गुणनखंड। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, परंतु इसे आप आसानी से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, ये क्या करेंगे, x³ ज्यों का त्यों लिखा, इसको आप सुधार कर लीजिए और इसको सुधार कर लीजिए। तो इसको 13x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 12 और 1 13 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 20x प्लस में 12x। ठीक, तो 20 और 12 कितने होते हैं, 32, और प्लस के क्या रहेंगे आपके 20। ठीक है, अब x³ रहेगा, इनको अब अपन व्यवस्थित करेंगे। 12x स्क्वायर के साथ में कॉम्बिनेशन बन जाएगा किसका, प्लस के 20x का। ठीक, अब बचा क्या, x स्क्वायर बचा प्लस 12x बचा और प्लस में 20, इनको अपन ने आगे पीछे कर दिया। ठीक, अब यहाँ और क्या कर सकते हैं आप, इनमें से आप जितनी ये लाइन खींची गई इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है माइनस, तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20, और इनमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी 1 को कॉमन निकाल लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में क्या आएगा 20। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बन रहे हैं, तो इनको एक बार लिखेंगे और अगला ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 1 का। ठीक है, और अगला ब्रैकेट काय का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20। ठीक है, अब और आगे क्या कर सकते हैं, x प्लस 1 रहेगा,
इस वर्ग समीकरण के लिए आप तोड़ सकते हैं, इनके अलग से गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इस 12x को तोड़ेंगे आप, ऐसे तोड़ेंगे इस 12x को कि जोड़े या घटाएं तो 12x आ जाए और गुणा करने पर 20x स्क्वायर आ जाए। तो ये टूट जाएंगे 10x प्लस 2x में, क्योंकि 10x प्लस 2x क्या हो जाएगा 12x, और इनका आपस में गुणा होगा तो आ जाएगा 20x स्क्वायर, और प्लस में क्या रहेंगे यहाँ पर 20। ठीक है, फिर इसको और आगे सॉल्व करेंगे आप, इन दोनों में कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है बेटा आपका x, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 10, और यहाँ कॉमन निकल आएगा आपका 2, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 10। ठीक, फिर x प्लस 1 रहेगा, यहाँ देख पा रहे हैं आप ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, एक जैसा है, तो इसको एक बार गुणा में लिख देंगे आप, और अगला ब्रैकेट बन जाएगा आपका x प्लस 2 का। ठीक, अब तीनों मान गुणा में हैं तो इनको आप व्यवस्थित करके लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो x प्लस 1 ये लिखा, फिर इनटू में x प्लस 2, फिर इनटू में x प्लस 10। ठीक, तो इस प्रकार से अपन को ये 3 गुणनखंड मिल गए। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये अंतिम प्रश्न है 4 वाला, जो कि बहुत इजी है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इसमें से अलग कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से अलग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ कॉमन क्या मिलेगा अपन को बेटा, जो दोनों में भाग चला जाए तो वो कॉमन आ जाएगा आपका बाय स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, यानी अपन बाय स्क्वायर का इन दोनों में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2y प्लस इसका इसमें भाग जाएगा तो 1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यानी कि माइनस के 1 कॉमन निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर 2y, माइनस के 1 कॉमन निकाला है तो क्या आ जाएगा प्लस के 1। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं बेटा, तो इनको हम एक बार लिखेंगे गुणा में 2y प्लस 1, और अगला ब्रैकेट काय का बन जाएगा बाय स्क्वायर माइनस के 1 का। ठीक है, इसको आगे और भी सरल कर सकते हैं, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं यानी 1 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे 2y प्लस 1 ज्यों के त्यों रहेंगी। ठीक है, और यहाँ a का मान हो जाएगा y और b का मान हो जाएगा 1, तो एक बार गुणा में लिख देना है, एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस, वो भी किस में गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, एक बार ब्रैकेट बना दो प्लस का यानी y प्लस 1, और एक ब्रैकेट बन जाएगा माइनस का यानी कि y माइनस के 1। तो ये निकल आए बेटा इसके गुणनखंड। ठीक, तो इस प्रकार से 2.4 के सभी प्रश्न सॉल्व होते हैं बेटा। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।